जय श्री राम दोस्तों, वेदात्मा चैनल पर हम आपके लिए संपूर्ण रामायण पाठ लेकर आए हैं। प्रतिदिन प्रातः 8:30 बजे से 9 बजे तक लाइव रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ किया जाएगा। आप सभी भक्तजन इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नियमित रूप से आप रामायण पाठ सुन सकें। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। कर्म बचन मानस विमल तुम समान तुम तात, गुरु समाज लघु बंधु गुना कुसुमय किमि कहीं जात। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हे तात, कर्म से वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। गुरुजनों के समाज में और ऐसे कुसुमय में छोटे भाई के गुण किस तरह से कहे जा सकते हैं। जानहु तात तरनि कुल रीति, सत्य संग पितु करत प्रीति। समौ समाज लाज गुरुजन की, उदासीन हित अनहित मन की। हे तात, तुम श्रीकुल की रीति को, सत्य प्रतीक पिताजी की कीर्ति और प्रीति को, समय समाज और गुरुओं की लज्जा मर्यादा को तथा उदासीन मित्र और शत्रु सबके मन की बात को जानते हो। तुमहि विदित सबहि कर कर्मु, आपन मोर परम हित धर्मु। मोहि सब भांति भरोसा तुम्हारा, तदपि कहूँ अवसर अनुसारा। तुमको सबके कर्मों कर्तव्यों का और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का पता है, तदपि मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है। तथापि मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूँ। तात तात बिनु बात हमारी, केवल गुरुकुल कृपा सम्हारी। न तरु प्रजा परिजन परिवारु, हम ही सहित सब होत खुआरु। हे तात, पिताजी के बिना उनकी अनुपस्थिति में हमारी बात केवल गुरु वंश की कृपा ने ही संभाल रखी है, नहीं तो हमारे समेत प्रजा कुटुंब परिवार सभी बर्बाद हो जाते। जो बिनु अवसर अथो दिनेशु, जग के कहत न होय कलेशु। तस उत्पात तात विधि किन्ना, मुनि मुनि सकराखी सब दिन्ना। यदि बिना समय के संध्या से पूर्व ही सूर्य अस्त हो जाए तो कहो जगत में किसको क्लेश न होगा। हे तात, उसी प्रकार का उत्पात विधाता ने यह पिता की असामयिक मृत्यु किया है, पर मुनि महाराज जी ने तो मिथिलेश्वर ने सबको बचा लिया। राज काज सब लाजपति, धर्म धरनी धन धाम। गुरु प्रभाव पुलहि सबहि, भल हो यही परिणाम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। राज्य का सब कार्य, लज्जा धर्म पृथ्वी धन घर सभी का पालन रक्षक गुरु जी का प्रभाव समर्थ करेगा और परिणाम शुभ होगा। सहित समाज तुम्हारा हमारा, घर बन गुरु प्रसाद रखवारा। मात पिता गुरु स्वामी दिनेशु, सकल धर्म धर दीन रखसेसु। गुरु जी का प्रसाद अनुग्रह ही घर में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। सो तुम करहूँ करावहूँ मोहूँ, तात तरिन कुल पाल होहूँ। साधक एक सकल सिद्धि देनी, कीर्ति सुगति बुद्धिमय बेनी। हे तात, तुम वहीं करो और मुझसे भी करवाओ तथा श्री कुल के रक्षक बनो। साधक के लिए यह एक ही आज्ञा पालन रूपी साधना संपूर्ण सिद्धियों की देने वाली कीर्तिमयी सद्गमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। सो विचार सही संकुट भारी, करो प्रजा परिवार सुखारी। बाट विपत्ति सबहि मोहि भाई, तुम्हि अवधि भरी बड़ी कठिनाई। इससे विचार करके भारी संकट समझकर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। हे भाई, मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली है, परंतु तुमको तो अवधि 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई है, सबसे अधिक दुख है। जानी तुम्हि मृदु कहूँ कठोरा, कुसुमय तात न अनुचित मोरा। होय कुठाय सुबंधु सुहाये, उड़हि हाथ असने के घाये। तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर वियोगी की बात कह रहा हूँ। हे तात, बुरे समय में मेरे लिए यह कोई अनुचित बात नहीं है।
कठोर अवसर में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं। वज्र के आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं। सेवक कर पद नयन से मुख सो साहिब होए, तुलसी प्रीति की रीति सुनी सुकबि सराहें सोई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सेवक का हाथ पैर और नेत्रों के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति की रीति सुनकर के सुकवि उसकी सराहना करते हैं। सभा सकल सुनी रघुबर बानी, प्रेम प्रयोद अमेजुन सानी। शिथिल समाज स्नेह समाधि, देख दशा चिप सारद साधी। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के मंथन से निकले हुए अमृत में सनी हुई थी, सारा समाज शिथिल हो गया, सबको प्रेम समाधि लग गई। यह दशा देकर के सरस्वती जी ने चुप्पी साध ली। भरत ही भयो परम संतोषु, सन्मुख स्वामी विमुख दुख दोषु। मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु, भावनु गहि गिरा प्रसादु। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के सम्मुख अनुकूल होते ही उनके दुख और दोषों ने मुँह मोड़ लिया। वे उन्हें छोड़कर के भागे। उनका मुख प्रसन्न हो गया और मन का विषाद मिट गया, मानो गूंगे पर सरस्वती जी कृपा कर दी हो। किन सप्रेम प्रणाम बहोरी, बोले पानी पंख दुर्जोरी। नाथ भयो सुख नाथ गयो को, लो लाओ जग जन्म भयो को। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमलों को जोड़कर वे बोले, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ ही पा लिया है। अब कृपालु जस आयुष होई, करो शीश धरि सादर सोई। सो अवलंब देव मोहि देई, अवधि पार पाओ देहि सेई। हे कृपालु, अब जैसी आज्ञा हो उसी में मैं सिर पर धर करके आदर पूर्वक करूँगा, परंतु देव आप मुझे वह अवलंबन कोई सहारा दें जिसकी सेवा कर मैं अवधि का पार पा जाऊँ, अवधि को बिता दूँ। देव देव अभिषेक हिता, गुरु अनुशासन पाय। आनहु सब तीरथ सलिलु, ले कह का रजाय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हे देव स्वामी, आपके अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेकर के आया हूँ, उसके लिए क्या आज्ञा होती है। एक मनोरथ बड़ मन माही, सवै सकोच जात कहीं नाही। कहूँ तात प्रभु आयुष पाई, बोले बानी स्नेह सुहाई। मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है जो भय संकोच के कारण कहा नहीं जाता। श्री राम जी ने कहा, हे भाई कहो। तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेहपूर्वक सुंदर वाणी बोले। चित्रकूट सुचिथल तीर्थ बन, खग मृग सर सरि निर्झर गिरिगन। प्रभु पद अंकित औनि विशेषी, आयुष होति त आवो देखी। आज्ञा हो तो चित्रकूट पवित्र स्थान, तीर्थ वन, पशु पंछी, तालाब, नदी, झरने और पर्वत के समूह तथा विशेषकर प्रभु आपके चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देखाऊं। औसी अत्रि आयुष सिर धरहूँ, तात विगत भय कानन चरहूँ। मुनि प्रसाद बनु मंगल दाता, पावन परम सुहावन भ्राता। श्री रघुनाथ जी बोले, अवश्य ही अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो, उनसे पूछकर वे जैसे कहें वैसे करो और निर्भय होकर के वन में विचरो। हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों का देने वाला परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है। ऋषि नायक जह आयुष देहि, राखों तीर्थ जलुथल तेहि। सुनि प्रभु वचन भरत सुख पावा, पुनि पद कमल मुदित सुरुनावा। और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहाँ आज्ञा दे वहीं लाया हुआ तीर्थ का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर के भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर के मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में सिर नवाया। भरत राम संवाद सुनी, सकल सुमंगल मूल। सुर स्वारथी सारे कुला बरसत, सुरतरु फूल। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री राम जी का संवाद सुनकर के स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। धन्य भरत जय राम गोसाई, कहत देव हर्षत बरियाई। मुनि मिथिलेश सभा सब काऊँ, भरत बचन सुनि भयहूँ छाऊँ। भरत जी धन्य है, स्वामी श्री राम जी की जय हो।
ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक अत्यधिक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी और सभा में सब किसी को बड़ा उत्साह आनंद हुआ। भरत राम गुण ग्राम सनेहु, पुलकहि प्रनुसत रों विदेहु, सेवक स्वामी सुभाव सुहावन, नेम प्रेम अति पावन पावन। भरत जी और श्री राम जी के गुण समूह की तथा प्रेम की विदेह राज जनक जी पुलकित होकर के प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है। इसके नियम और प्रेम पवित्र को भी अत्यंत पवित्र करने वाले हैं। मति अनुसार सराहन लागे, सचिव सभासद सब अनुरागे, सुनि मुनि राम भगत संवादु, दुह समाज हर्ष विषादु। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मग्न होकर के अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री राम जी और भरत जी का संवाद सुन करके दोनों समाजों के हृदय में हर्ष और विषाद, भरत जी के सेवा धर्म को देखकर हर्ष और राम वियोग की संभावना से विषाद दोनों हुए। राम मात दुख सुख समझानी, कहीं गुण राम प्रबोधि रानी, एक कहीं रघुबीर बड़ाई, एक सराहत भरत भलाई। श्री राम जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख को समान जान करके श्री राम जी के गुण कह करके दूसरी रानियों को धैर्य बंधवाया। कोई राम जी की बड़ाई बड़प्पन की चर्चा कर रहे हैं तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना कर रहे हैं कि भरत जी देखो कैसे अच्छे हैं। अत्रि कहूँ तब भरत सना, शैल समीप सुकूप, राघव तीरथ तोय तहा, पावन अमेय अनूप, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है, इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। भरत अत्रि अनुशासन पाई, जल भाजन सब दिए चलाई, सानुज आप अत्रि मुनि साधु, सहित गए जह कृपा अगाधु। भरत जी अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर के जल के सब पात्र रखवा दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित आप वहाँ गए जहाँ वह अथाह कुआं था। पावन पात पुण्य थल राखा, प्रमुदित प्रेम अत्रि अस भाषा, तात अनादि शुद्ध थल एवं, लोपं काल विदित नहीं केहूँ। और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर के ऐसा कहा, हे तात, यह अनादि सिद्ध स्थल है, काल क्रम से यह लोप हो गया था, इसलिए किसी को इसका पता नहीं था। तब सेवक न सरस थलु देखा, किन सुजल हित कूप विशेषा, विधि बस भयो विश्व उपकारु, सुगम अगम अति धर्म विचारु। तब भरत जी के सेवकों ने उस जल युक्त स्थान को देखा और उस सुंदर तीर्थों के जल के लिए एक खास कुआं बना लिया। देव युग से विश्व भर का उपकार हो गया। धर्म का विचार जो अत्यंत आगम था वह इस कूप के प्रभाव से सुगम हो गया। भरत कूप अब कहीं लोगा, अति पावन तीर्थ जल योगा, प्रेम सनेम निर्मल प्राणी, हो यही विमल कर्म बन बानी। अब इसको लोग भरतकूप कहेंगे। तीर्थों के जल के संयोग से तो यह अत्यंत ही पवित्र हो गया। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान कर प्राणी मन वचन कर्म से निर्मल हो जाएंगे। कहत कूप महिमा सकल, गह जहाँ रघुराव, अत्रि सुनाहु रघुबरहि, तीर्थ पुण्य प्रभाव, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहाँ गए जहाँ रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी को अत्रि जी ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। कहत धर्म इतिहास सुप्रीति, भयो भोर निस्सो सुख बीती, नित्य निभाऊं भरत दो भाई, राम अत्रि गुर आयुष पाई। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते हुए रात सुख से बीत गई और सवेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रिया पूरी करके श्री राम जी, अत्रि जी और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पा करके सहित समाज साध सब साधे, चले राम बन अटन पयादे, कोमल चरण चलत बिनु पनहि, भई मृदु भूमि सुखिच मन मनहि। समाज सहित सब साधे समाज से श्री राम जी के वन में भ्रमण प्रदक्षिणा करने के लिए पैदल ही चले। कोमल चरण है और बिना जूते के चल रहे हैं, यह देख करके पृथ्वी मन ही मन सचा करके कोमल हो गई। कुशकंटक कहाँ करी कुराई, कटुक कठोर कुवस्तु दुराई, मही मंजूल मृदु मार्ग किन्नय, बहत समीर त्रिविध सुख लिन्नय।
कुश, कांटे, ककड़ी, दरारें आदि कड़वी, कठोर और बुरी वस्तुओं को छिपा करके पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग कर दिया। सुखों को साथ लिए सुखदायक शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी। सुमन बरसी सुरघन करी छाई, बिटप फूल फलित मृदुताही, मृग बिलोकी खग बोली सुबानी, सेवक सकल राम प्रिय जानी। रास्ते में देवता फूल बरसा करके, बादल छाया करके, वृक्ष फूल फल करके, तृण अपनी कोमलता से, मृग पशु देकर भी और पंछी सुंदर वाणी बोल करके सभी भरत जी को श्री राम जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे। सुलभ सीधि सब प्राकृत हो राम कहत, जिमुहात राम प्राण प्रिय भरत कहूँ, यन होए बड़ी बात सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जब एक साधारण मनुष्य को भी आलस से जम्हाई लेते समय राम कह देने से ही सब सिद्धियाँ सुलभ हो जाती है, तब श्री राम जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए यह कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। यही विधि भरत फिरत बन माही, नेम प्रेम लखि मुनि सुख चाही, पुण्य जलाश्रय भूमि विभागा, खग मृग तरु गिरि बन भागा। इस प्रकार भरत जी वन में फिर रहे हैं। उनके नियम और प्रेम को देख करके मुनि भी सुख चा जाते हैं। पवित्र जल का स्थान, नदी, बावली, कुंड आदि, पृथ्वी के पृथक पृथक भागे, पृथ्वी, पशु पंछी, वृक्ष, तृण, घास, पर्वत, वन और बगीचे, चारु विचित्र पवित्र विशेषी, बुझत भरत दिव्य सब देखी, सुनि मन मुदित कहत ऋषियाउर, हो तु राम गुण पुण्य प्रभाऊ। सभी विशेष रूप से सुंदर, पवित्र, विचित्र और दिव्य देकर के भरत जी पूछते हैं और उनका प्रश्न सुनकर के ऋषिराज अत्रि जी प्रसन्न मन से सबके कारण, नाम, गुण और पुण्य प्रभाव को कहते हैं। कतहु निमंजल कतहु प्रणामा, कतहु बिलोकत मन अभिरामा, कतहु बैठ मुनि आयुष पाई, सुमिरत सिय सहित दो भाई। भरत जी कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर स्थानों के दर्शन करते हैं, कहीं मुनि अत्रि जी की आज्ञा पाकर के बैठ करके सीता सहित श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं। देख सुभाव स्नेह सुसेवा, दे अशीष मुदित मन देवा, फिर ही गए दिन उपहर अढ़ाई, प्रभु पद कमल बिलो कहीं आई। भरत जी के स्वभाव, प्रेम और सुंदर सेवा भाव को देकर के वन देवता आनंदित होकर के आशीर्वाद देते हैं। यूँ घूम फिर करके 2.5 पहर दिन बीतने पर लौट पड़ते हैं और आकर प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का दर्शन करते हैं। देखे थल तीरथ सकल भरत 5 दिन माज, कहत सुनत हरिहर सुजसा गयो दिवस भई साँझ, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। भरत जी ने 5 दिन में सब तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लिए। भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर जस कहते सुनते और 5वां दिन भी बीत गया, संध्या हो गई। भोर नहाय सबुजरा समाजु, भरत भूमि सुरति रहुति राजू, बल दिन आजु जानि मन माही, राम कृपालु कहत सकुचाही। अगले 6ठे दिन सवेरे स्नान करके भरत जी, ब्राह्मण, राजा जनक और सारा समाज आज जुटा। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, यह मन में जानकर भी कृपालु श्री राम जी कहने में सकुचा रहे हैं। गुरु निप भरत सभा अवलोकी, सकुचि राम फिर औ बिलोकी, शील सराय सभा सब सोची, कहूँ न राम सह स्वामी संकोची। श्री राम जी ने गुरु वशिष्ठ जी, राजा जनक जी, भरत जी सारी सभा की ओर देखा, किंतु फिर सकुचा करके दृष्टि फेंकर वे पृथ्वी की ओर ताकने लगे। सभा उनके शील की सराहना करके सोचती है कि श्री राम जी के समान संकोची स्वामी कहीं नहीं है। भरत सुजान राम रुख देखी, उठि सप्रेम धरि धीर विशेषी, करि दंडवत कह कर जोरी, राखी नाम सकल रुचि मोरी। सुजान भरत जी श्री राम जी का रुख दे करके प्रेम पूर्वक उठ करके विशेष रूप से धीरज धर करके दंडवत करके हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे नाथ, आपने मेरी सभी रुचियाँ रखी। मोहि लगी सहु सबहि संतापु, बहुत भांति दुख पावायापु, अब गोसाई मोहि दूर जाई, सोव अध अधि भरी जाई। मेरे लिए सब लोगों ने संताप सहा और आपने भी बहुत प्रकार से दुख पाया। अब स्वामी मुझे आज्ञा दे, मैं जाकर के अवधि भर 14 वर्ष तक औध का सेवन करूं। जेहि उपाय पुनि पाय जनु, देख दीन दयाल, सो सिख देऊँ अवधि लगी, कौशल पाल कृपाल, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय।
हे दीन दयालु, जिस उपाय से यह दास फिर चरणों का दर्शन करे, हे कौशल्याधीश, हे कृपालु, अवधि भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। पुरजन परिजन प्रजा गोसाई, सब सुचि सरस स्नेहु सगाई। राउर बदि भल भव दुख दाऊँ, प्रभु बिन बाद परम पद लाहूँ। हे गोसाई, आपके प्रेम और संबंध से अवधपुरवासी कुटुंबी और प्रजा सभी पवित्र और रस आनंद से युक्त है। आपके लिए भव दुख जन्म मरण के दुख की ज्वाला में जलना भी अच्छा है, और प्रभु आपके बिना परम पद मोक्ष का लाभ भी व्यर्थ है। स्वामी सुजान जान सबहि की, रुचि ललसा रहनि जन जी की। प्रणतय पालु पलहि सब काहूँ, दो दुह दिसि और निबाहूँ। हे स्वामी, आप सुजान हैं, सभी के हृदय की ओर मुझ सेवक के मन की रुचि, लालसा, अभिलाषा और रहनी जान करके हे प्रणतपाल, आप सब किसी का पालन करेंगे। और हे देव, दोनों तरफ को और तरह निभाएंगे। असमोहि सब विधि भूरि भरोसे, किए विचारु न सोच खोरसो। आरती मोर नाथ कर छोहूँ, दू मिल किन्न डिठो हठि मोहूँ। मुझे सब प्रकार से ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है, विचार करने पर तिनके के बराबर जरा सा भी सोच नहीं रह जाता। मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों ने मिलकर के मुझे जबरदस्ती ढीठ बना दिया है। ऐसा भरत जी कर है। यह बड़ दोष दूरी करी स्वामी, तज सो कज सखऊँ अनुगामी। भरत विनय सुनि सबहि प्रशंसी, खीर नीर बरबन गति हंसी। हे स्वामी, इन बड़े दोषों को दूर करके संकोच त्याग करके मुझ सेवक को शिक्षा दीजिए। दूध और जल को अलग अलग करने में हंसिनी की सी गति वाली भरत जी की विनती सुनकर के उसकी सभा में सभी ने प्रशंसा की। दीन बंधु सुनि बंधु के, बचन दीन छलहीन। देश काल अवसर सरिसा, बोले राम प्रवीण। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। दीन बंधु और परम चतुर श्री राम जी भाई भरत जी के दीन और छल रहित वचन सुनकर के केश काल और अवसर के अनुकूल वचन बोले। तात तुम्हारी मोर परिजन की, चिंता गुरहि निपहि घर बन की। माथे पर गुरु मुनि मिथिलेशु, हमहि तुम्हि सपने न कलेशु। हे तात, तुम्हारी मेरी परिवार की, घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी की है। हमारे सिर पर जब गुरु जी, मुनि विश्वामित्र जी और मिथिलापति जनक जी हैं, तब हमें और तुम्हें स्वप्न में भी कलेश नहीं है। मोर तुम्हार परम पुरुषार्थ, स्वार्थ जसु धर्म परमार्थ। पितु आयुष पालहि दुहि भाई, लोक वेद भल भूम भलाई। मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ, स्वार्थ, सुजस, धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें। राजा की भलाई उनके व्रत की रक्षा से ही लोक और वेद दोनों में भला है। गुरु पितु मात स्वामी सिख पाले, चलऊँ कुम पग परहि न खाले। अस विचार सब सोच बिहाई, पालहूँ औध अवधि भर जाई। गुरु पिता माता और स्वामी की शिक्षा आज्ञा का पालन करने से कुमार्ग पर भी चलने पर पैर गड्ढे में नहीं पड़ता, पतन नहीं होता। ऐसा विचार कर सब सोच छोड़ करके अवध जा करके अवधि भर उसका पालन करो। देश कोश परिजन परिवारु, गुरु पद रजहि लाग छरुभारु। तुम मुनि मातु सचिव सिख मानी, पलहूँ पुमेहि प्रजा रजधानी। देश खजाना कुटुंब परिवार आदि सबकी जिम्मेदारी तो गुरु जी की चरण रज पर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी, माता और मंत्रियों की शिक्षा मान करके तदनुसार पृथ्वी प्रजा और राजधानी का पालन रक्षा भर करते रहना। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कुछ एक। पालहि पोषक सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी ने कहा, मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने को तो एक अकेला है, परंतु विवेकपूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है। राज धर्म सर्व इतनोई, जिमि मन माह मनोरथ गोई। बंधु प्रबोध किन्न बहु भांति, बिनु आधार मन तो सुन साति। राजधर्म का सार भी इतना ही है, जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है। श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत जी को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उनके मन में न संतोष हुआ न शांति हुई।
भरतशील गुरु सचिव समाजु सकुच स्नेह विबस रघुराजु प्रभु करी कृपा पावरी दिन्ने सादर भरत शीश धरि लिन्ने। इधर तो भरत जी का शील प्रेम और उधर गुरुजनों मंत्रियों तथा समाज की उपस्थिति यह देखकर के श्री रघुनाथ जी संकोच तथा स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए। अर्थात भरत जी के प्रेम बस उन्होंने पावरी देना चाहते हैं, किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता है। आखिर भरत जी के प्रेम बस प्रभु श्री राम जी ने कृपा करके खड़ाऊ दे दी और भरत जी ने उन्हें आदरपूर्वक सिर पर धारण कर लिया। चरण पीठ करुणा निधान के जन जुग जामिक प्रजा प्राण के संपुट भरत स्नेह रतन के आखर जुग जुन जीव जतन के। करुणा निधान श्री राम जी की दोनों खड़ाऊ प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार हैं। भरत जी के प्रेम रूपी रत्न के लिए मानो डिब्बा है और जीवन के साधन के लिए मानो राम नाम के दो अक्षर हैं। कूल कपाट कर कुशल कर्म के विमल नयन सेवा सुर धर्म के भरत मुदित अवलंब लहेते अस सुख जस सिया राम रहेते। रघुकुल की रक्षा के लिए दो किवाड़ है। कुशल श्रेष्ठ कर्म करने के लिए दो हाथ की भांति सहायक है और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के सुझाने के लिए निर्मल नेत्र है। भरत जी इस अवलंबन के मिल जाने से परम आनंदित है। उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसे श्री सीताराम जी का रहने से होता है। मांग हूँ विदा प्रणाम करी राम लिए उरलाय लोग उचाटे अमरपति कुटिल को अवसर पाए सियावर रामचंद्र की जय पवन पुत्र हनुमान की जय। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी, तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों को उच्चाटन कर दिया। सो कुचाली सबका भयनी की औधि आस समझियो निजी की तुरत लखन सिया राम वियोगा हरहि मरत सब लोग कुरोगा। वह कुचाल भी सबके लिए हितकर हो गई। अवधि की आशा के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी हो गई। नहीं तो उच्चाटन न होता तो लक्ष्मण सीता जी और श्री रघुनाथ जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सब लोग घबरा करके हाय हाय करके मर जाते। राम कृपा और एव सुधारी विपुल धारी भय गुणद गुहारी भेटत भुज भरी भाई भरत सो राम प्रेम रस कहीं न परत सो। श्री राम जी की कृपा से सारी उलझन सुधार दी। देवताओं की सेना जो लूटने आई थी वहीं गुणदायक हितकारी और रक्षक बन गई। श्री राम जी भुजाओं में भर करके भाई भरत से मिल रहे हैं। श्री राम जी के प्रेम का वह रस आनंद कहते नहीं बनता। तन मन वचन उमग अनुरागा धीर धुरंधर धीरज त्यागा बारिज लोचन मोच बारी देख दशासुर सभा दुखारी। तन और मन वचन तीनों से प्रेम उमड़ पड़ा। धीरज की धुरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी ने भी शील त्याग दिया। वे कमल सदृश नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बहाने लगे। उनकी यह दशा देख करके देवताओं की सभा समाज दुखी हो गई। मुनिगण गुरु धुर धीर जनक से ज्ञान अनल मन कसे कनक से जे विरंच निर्लेप उपाय पद्म पत्र जिम जग जल जाए। मुनिगण गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी सरीखे धीर धुरंधर जो अपने मनों की अज्ञान रूपी अग्नि के सोने के समान कस चुके थे, जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लोप ही रचा और जो जगत रूपी जल में कमल के पत्ते की तरह ही जगत में रहते हुए भी जगत के से अनासक्त पैदा हुए थे। तेउ बिलोक रघुबर भरत प्रीति अनूप अपार भय मगन मन तन बचन सहित विराग विचार सियावर रामचंद्र की जय पवन पुत्र हनुमान की जय। वे भी श्री राम जी और भरत जी के उपमा रहित अपार प्रेम को देख करके वैराग और विवेक रहित तन मन वचन से उस प्रेम में मग्न हो गए। जहाँ जनक गुरु गति मति भोरी प्राकृति प्रीतिकहत बड़ी खोरी वर्णत रघुबर भरत वियोगु सुनि कठोर कवि जानहु लोगु। जहाँ जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति कुंठित हो गई, उस दिव्य प्रेम को प्राकृतिक लौकिक कहने में बड़ा दोष है। श्री राम जी और भरत जी के वियोग का वर्णन करते सुनते लोग कवि को कठोर हृदय समझेंगे। सो सकोच रघु अकथ सुबानी समौ सने सुमरी सकुचानी भेटी भरत रघुबर समुझाए पुनि रिपुदन हरिसहय लाए। वह
संकोच रस अकथनीय है। अतएव कवि की सुंदर वाणी उस समय उसके प्रेम को स्मरण करके सुखा गई। भरत जी को भेंट करके श्री रघुनाथ जी ने उनको समझाया। फिर हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा लिया। सेवक सचिव भरत रुख पाई, निज निज काज लगे सब जाई। सुनि दारुण दुख दहु समाजा, लगे चलन के साजन साजा। सेवक और मंत्री भरत जी का रूप पाकर के सब अपने अपने काम में जा लगे। यह सुनकर के दोनों समाजों में दारुण दुख छा गया। वे चलने की तैयारियां करने लगे। प्रभु पद पदुम बंदी दो भाई, चले शीस धरि राम रजाई। मुनि तापस बन देवी निहोरी, सब सन्मानी बहोरी बहोरी। प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके तथा श्री राम जी की आज्ञा को सिर पर रख करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। मुनि तपस्वी और वन देवता ने सबका बार बार सम्मान करके उनकी विनती की। लखनहि भेटि प्रणाम करी, सिर धरि सिय पद धूरी। चले सप्रेम अशीष सुनी, सकल सुमंगल मूरी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। फिर लक्ष्मण जी को क्रमशः भेंट करके तथा प्रणाम करके और सीता जी के चरणों की धूलि को सिर पर धारण करके और समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेम सहित चले। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सब देवता आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय।